हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और हम बात कर रहे थे ऑटिज्म, स्पीच डिले, इन तमाम चीजों के बारे में। हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे थे। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, किस तरीके से सर्कमस्टांसेस बनते हैं, आपको डरा दिया जाता है या फिर वो चीजें जिसकी वजह से आप थोड़ा सा मायूस हो जाते हो। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, जो हमने स्टेप्स लिया था, और हम कोशिश करेंगे, और जनरली सारे डॉक्टर्स भी आपको यही बताएंगे। कुछ कुछ चीजें हमने अपनी एक्सपीरियंस से सीखी है और कुछ कुछ चीजें हमें डॉक्टर्स का हमने फॉलो करा है। कुछ चीजें क्योंकि डॉक्टर्स भी वही कराने वाले थे, तो फिर वो काम तो हम खुद भी कर सकते हैं, तो हमने कुछ वो भी। लेकिन सिर्फ ये वीडियो को देखकर आप खुद डॉक्टर मत बन जाना। डॉक्टर का सलाह लेना बहुत जरूरी है। आई डोंट नो कि आपका बच्चा कैसा रिएक्ट करता है। हो सकता है कि कुछ रिएक्शंस ऐसे हों जो रिएक्शंस हमने वीडियो में एक्सप्लेन ना किए हों, क्योंकि वो हमारे बच्चे के साथ नहीं था। और मैं कोई डॉक्टर हूं नहीं कि मैं सारे सिम्टम्स, सारे एक्सप्रेशन, सारे कंडीशंस आपके सामने रख पाऊंगा। तो आप डॉक्टर से भी जरूर मिले। जब आप डॉक्टर से मिलेंगे तो एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि आपका जो बच्चा है वो ऑटिस्टिक है या नहीं है, या फिर उसको सिर्फ स्पीच डिले है, या फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, ये आपकी वजह से हो सकता है कि कुछ हुआ हो। तो आज हम कंप्लीट इसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं शुरू से। तो जब हमने ये सारे केसेस देखे, जब हमने ये सारे प्रॉब्लम्स देखे, डॉक्टर से मिले, तो हमें लगा कि जो हमें सबसे पहला स्टेप लेना चाहिए वो ये लेना चाहिए कि इसे एक फैमिली देने की जरूरत है। कहने का मतलब कि अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो, न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है कि आप, आपके हस्बैंड और आपका बच्चा। ओके, सो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको उसे उसके नानी के घर भेज दो, दादा दादी के पास भेज दो। कहने का मतलब कि जहां पे आपकी पूरी फैमिली हो, जहां पे बच्चा सिर्फ आपको और आपके हस्बैंड को नहीं, जहां पे बच्चा सिर्फ अपनी माँ अपने बाप को नहीं, बल्कि दादा दादी, चाचा चाची, उनके बच्चे को भी देख रहा है, घुल मिल रहा है। अब आपको लगेगा अरे वहां तो बच्चा बिगड़ जाएगा, वहां पे तो बहुत सारी गाली देने वाले बच्चे। देने दो। देखो, मैं अगर आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं ना, मुझे लगता है कि आपको अपने बच्चे को पहले रफ एंड टफ बनाना जरूरी है। रफ एंड टफ बनाना जरूरी है। हम बहुत लाड प्यार में रख देते हैं बच्चों को, और प्रॉब्लम यही होता है, बच्चा थोड़ा सा ऐसा गिरा नहीं करने लग जाते हैं। अरे जब वो गिरेगा नहीं तो कभी चढ़ के बैठेगा नहीं, चेयर सोफा पे बैठेगा नहीं, क्योंकि उसको डर हो जाएगा वो। तो उसको गिरने दो ना भाई। मैं ओपन छोड़ देता हूं अपने बच्चों को, झूला झूल रहा है, गिर जाएगा, हाँ गिरने दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, चोट लगेगी, देख लेंगे हम। लेकिन उसे थोड़ा रफ एंड टफ होना बहुत जरूरी है। मैंने कई सारे ऐसे फैमिलीज को देखे हैं जो बहुत ज्यादा पैम्पर कर देते हैं बच्चों को, और इसमें बच्चा क्या होता है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आप अपने फैमिली के पास चले जाएं कुछ महीनों के लिए, जो हमने भी किया था। मेरी वाइफ सबसे पहले नानी के घर गई उसको लेकर, वहां पे 2-2.5 महीना रही। फिर उसके बाद वो गांव चली गई। गांव में वो अपने दादा दादी के साथ 1.5-2 महीना, 2.5 महीना रहा। इससे काफी फर्क पड़ा, क्योंकि गांव के बच्चे आते थे, वो अपने लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, ये अपने लैंग्वेज में कुछ ना कुछ, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं तो ये भी बोलने की कोशिश कर रहा है, और वो बच्चे भी इसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, जो कि प्री स्कूल्स वगैरह में नहीं होता। यहां पे बच्चे क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं कि वो ऐसे करता है, उसके साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बच्चा खुलने लग जाता है। अब यहां पे एक कंडीशन हो सकता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कहेंगे कि यार मेरी तो कोई फैमिली है ही नहीं, मैं हूं, मेरे हस्बैंड है और मेरा बच्चा ही है। हो सकता है, इट्स पॉसिबल। तो क्या करें? किसमें आप बच्चे को पार्क में लेके जाइए, जहां पे बहुत सारे बच्चे खेलने आते होंगे, उनके साथ थोड़ा सा उनको घुलने मिलने दो, खेलने दो। उसके पीछे पीछे मत भागो, वो गिरेगा, उठेगा, चलेगा, इसी से बच्चा सीखता है। उसे अगर आस पड़ोस में मिट्टी हो, बीच हो, बालू में खेलने दो, उसे गंदा होने दो, उसे खेलने दो, क्योंकि उससे क्या होता है ना, उसके जो नर्व्स होते हैं ना, उसके जो मतलब नसें होती है ना, उसके साथ जब एक कांटेक्ट बनता है ना, ये बहुत वर्क करता है। हमें लगता है यार बच्चा गंदा हो रहा है, कपड़े गंदा कर लेगा, करने दो। देखो, सिर्फ डॉक्टर से, एक कहावत है हमारे गांव में कि सिर्फ दवा से कुछ नहीं होता, दुआ भी बहुत जरूरी है। ठीक उसी तरीके से डॉक्टर तो अपना काम करेगा, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा काम आपको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सपोज थेरेपी के लिए कहीं भेज रहे हो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, उसके बाद कौन है? उसके बाद आप। जब बच्चा पार्क से आ गया, खेल के आ गया, मस्त खेला, मिट्टी में, धूल में खेला, घर आया,
जब वो घर आएगा ना तो क्या करेगा पता है? उसको अगर प्यास लगेगी ना तो ऐसा बोलेगा, ई ई हाँ ऊ। आप उसको बताओ क्या है वो? पानी है। बोलो, नहीं बोलेगा वो, दोबारा बुलवाओ। उसी दिन मत बुलवाने लग जाना जब तक बोलेगा नहीं पानी नहीं देगा, नहीं। उसको 2 बार 3 बार ट्राई करने दो, उसके बाद उसको दो। लेकिन जब भी उसको पानी प्यास लगे ना, उसको बोलने दो। मेरा बच्चा भी ना, जब वो, उसकी मम्मी क्या करती थी, उसको चेयर पे बिठा देती थी, चेयर पे बिठा के वो रोटी बना देती थी। उसको रोटी खाना होता, बोलता है इशारा करता था, ऊ। फिर उसको उसने बताया ये रोटी है। अभी वो रोटी बोलता है। क्या खाएगा बेटा? रोटी, क्लियर बोलता है। बाहर जाएगा क्या खाएगा? आइसक्रीम, सब बोलता है ऐसे, तोड़ तोड़ के वर्ड्स में सब कुछ बोलता है। फिर उसको, अभी सपोज मान लो उसको भात खाना है, चावल खाना है, बताओ उसको। ब्रश करना है, उसको बोलो कि ये ब्रश है। क्या करेगा बेटा? ब्रश। क्या करेगा बेटा? क्या है ये? ब्रश। कुछ अच्छी चीजें, कुछ गंदी चीजें, सब कुछ सिखाओ उसको, सब कुछ। मजाक मस्ती, कभी कभी बोलते हो नहीं नहीं नहीं, बाप को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। नहीं भाई, बोलने दे। मेरा बेटा ना, उससे पूछोगे कि पापा का नाम क्या है, बोलता है बिरजू, बिज्जू। तो उसे बोलने दो, लेकिन उसको ऐसा नहीं, उसको छोड़ो मत, उसको बोलने दो, करो। हम लोग कुछ भी करते हैं ना, हम लोग पूजा करते हैं, हम मंदिर जाते हैं ना, हम मंदिर जाते हैं तो हम उसको खाली इतना बोलते हैं, बेटा माथा टेक। वो दोनों हाथ ऐसे जमीन पे रखेगा, ऐसे माथा टेक। इसका मतलब क्या है? अब स्टार्टिंग में क्या करेगा? नहीं करेगा। तो जब नहीं करता तो मैं जबरदस्ती उसके माथे को ऐसे टच करा था। अभी ऐसा है कि वो आपको देखेगा, वो खड़ा हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है? मतलब कि वो अपने आजू बाजू की चीजें, अपने एनवायरमेंट की चीजों को वो समझ रहा है। तो जब चीजें समझेगा तो उसको वो बोलने की कोशिश करेगा। जब अगर मान लो कि उसको बिना बोले, बिना मांगे अगर कोई चीज अगर आप उसको दे दो, तो उसको जरूरत ही नहीं बोलने की, भाई किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसकी मम्मी उसको क्या करती है? उसकी मम्मी उसको करती है कि उसको फोटोज दिखाती है। हालांकि उसको मोबाइल में फोटो दिखा देती है। जनरली आप क्या करें कि आप एक कॉपी बना लें या दीवार पे अपने घर वालों की फोटो चिपका दें और उससे पूछे बेटा ये कौन है? नहीं बोलेगा तो उसको बोलने बोलो, कौन है? दादी, दादू, नानी। रिपीटेड उसको बुलवाओ। हमारा बच्चा जो है ना, अपनी मासी का जो कॉलिंग नेम है, जिसको हम लोग निकनेम बोलते हैं ना, वो भी उसके नाम से उसको बुलाता है। उसको ये भी पता है, उससे पूछोगे कि पापा कहाँ गए बेटा? ऑफिस। वो ये नहीं बोलता कि मेरे पापा ऑफिस गए, अभी नहीं बोल पाता, लेकिन बोलेगा पापा कहाँ गए बेटा? ऑफिस। कैसे गए? बाइक। बाइक कैसे चलता है बेटा? ब्रूम ब्रूम। ये सब वो बताता है। मतलब क्या हो रहा है? वो कम्युनिकेट कर रहा है। जब हम जोक्स मारते हैं वो हंसता है, वो रिएक्ट करता है। अगर उसको डांट दो तो आके आपसे चिपक जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? इस सब का मतलब ये हो रहा है कि वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करे। उससे पूछो, वो कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा उसको इंटरेस्ट आता है कंप्यूटर में, मेरे बेटे को। उससे पूछो बेटा ये क्या है? उसकी माँ ने उसको 2-3 बार उसको बताया ये क्या है? माउस। वो बोलता है माउस है। कीबोर्ड, कंप्यूटर का कंप्यूटर ऐसे करके बोलेगा, बट वो बोल रहा है। हम लोग भी बहुत डरे हुए थे, लेकिन ये डेली एक्सरसाइजेस, क्योंकि जब मैं वहां पे मेडिकल गया था स्पीच थेरेपी के लिए, जब गया वहां तो उन्होंने बोला कि हमें पहले ये जानना है कि आपके घर का माहौल कैसा है, इसके लिए वो हमें ट्रेनिंग देंगे। फिर वहां पे बोला कि वो वही चीज वो लोग करा रहे थे, बेटा ये क्या है? ये है, क्या है? ये है। वो तो हम भी करा सकते हैं और हमने कराया। उसकी माँ ने उसको सुबह शाम उसके पीछे उसने पूरा टाइम दिया है। एंड ट्रस्ट मी, हमने उसके अंदर जो डेवलपमेंट देखा है ना, विद इन 6 मंथ्स देखा है। पिछले 2 साल में नहीं देखा, जो लास्ट के 6 महीने में। और अभी ऐसी हालत है कि वो हमारा दिमाग खराब कर देते हैं। आप काम करते रहो, वो पूछो, उसको हर चीज जानना है। वो गाड़ी में बैठेगा, जैसे बाइक पे बैठेगा, ये अभी भी ये बोलता है, ये नहीं बोलता कि ये क्या है, नहीं बोलता वो, लेकिन वो कोशिश पूरा करता है और वो बोलेगा। एक वक्त आएगा उसका जब वो भी वो बोलने लगेगा। जब देखो क्या होता है ना, जो जहां से आवाजें निकलती है ना, जो नली होती है जिससे आवाज निकलती है, ये क्या होता है कि ये आपने सुना होगा
कि कोई भी सिंगर बन सकता है। कैसे? रियाज करने से। दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एवरीवन, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, अगर वो रिपीटेड उस चीज को बोलता रहेगा ना, वो बोलना भी सीख जाएगा एक टाइम पर। 2 साल 6 महीना पहले हमने सोचा भी नहीं था, हम बहुत डरे हुए थे कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, कब बोलेगा। लेकिन अभी वो बोलता है, जितना जरूरत है वो बोलता है। अभी देखो, अभी उसको थोड़ी थोड़ी सी चीजें प्रॉब्लम होती है उसको, जैसे वो सुसु लगा है, बोलेगा पॉटी, क्योंकि उसको वो इजी लगता है, वो बोल देता है। लेकिन बाकी कुछ भी चीजें उसको एक बार खाली बताओ, वो दूसरा बार तुरंत, आप कुछ भी बोलो वो तुरंत कैच करेगा, तुरंत एकदम एको जैसा करता है वो। अभी मैं बोलूंगा वो तुरंत रिपीट करेगा। तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको काम करने की जरूरत है। थोड़ा सा आपको अपने घर का बैलेंस ठीक करने की जरूरत है। आपका जो घर का काम है उसको थोड़ा सा ठीक ठाक करो, उसके पीछे ज्यादा से ज्यादा टाइम दो और मैक्सिमम काम उससे कराओ। और अब जो भी कर रहे हो उसको लेके जाओ। मेरा बेटा को अभी बाथरूम जाना है ना, अब उसको नहाना है, तो नहाने के लिए वो ये बोलेगा कि मुझे नहाना है, ऐसे नहीं बोल पाता है। लेकिन वो मेरा हाथ पकड़ेगा, बोलेगा पापा बाथरूम, पापा बाथरूम। लो, समझ रहे हो? वो क्लियर बोल रहा है इस चीज को ना, वो सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पा रहा है अभी। डजंट मैटर, वो अगले 6 महीने में वो भी करने लग जाएगा, क्योंकि हम लोग उससे बातचीत कर। वो अभी तोड़ तोड़ के बोलता है, बट जहां वो नहीं बोलता था अभी वो तोड़ तोड़ के बोल रहा है। मुझे पता है कि जनरली 3 साल में बच्चे बोलते हैं, अच्छा खासा बोलते हैं, मतलब मम्मा खाना दो, मुझे बाहर जाना है, मुझे खेलना है, ये सब बोलने लग जाते हैं। मेरा बेटा नहीं बोल पाता है, बट ये डरने की बात नहीं है। मैंने बोला ना कि मैंने ऐसे भी बच्चों को देखा जो 4 साल, 4.5 साल, 5 साल के बाद बोलना सीखे हैं। तो इट कांट बी कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये हो ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता। देखो, अगर बोल नहीं सकता, ये एक प्रॉब्लम होता है कि उसका जो वोकल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम है। डॉक्टर से दिखाइए, डॉक्टर बता देगा वोकल कॉर्ड इज फाइन। हियरिंग प्रॉब्लम है कि नहीं, क्योंकि अगर बच्चा सुनेगा नहीं तो बोलेगा नहीं। हो सकता है वो आपको देख के कुछ रिएक्ट कर रहा हो, लेकिन उसको सुनाई दे ही ना रहा हो, तो आप उसका ईएनटी टेस्ट करवा ले। मतलब जैसे होता है थ्रोट का, ईयर का, नोज का, वो एक बार टेस्ट करा ले। ये जनरली डॉक्टर भी प्रेफर करते हैं, क्योंकि बच्चा सुनेगा ही नहीं तो वो बोलेगा नहीं। लेकिन आपकी बातों पे हो सकता है वो आपको देख के रिएक्ट कर रहा है, आप हंसने की कोशिश कर रहे हो, वो भी हंस रहा है, बट आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा तो चलो कोशिश तो कर रहा है। लेकिन नहीं, कभी कभी ये प्रॉब्लम होता है कि बच्चा आपका सुन ही नहीं पा रहा है, इसकी वजह से भी रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑटिस्टिक है। समझ रहे हो मेरी बात का? बच्चा सुनेगा ही नहीं तो रिस्पॉन्ड कैसे करेगा? ये चेक भी आपको करना है कि आपका बच्चा, और ये कैसे पता चलेगा? सिंपल, बाबू इधर आ। अगर वो आपकी तरफ देखा, मतलब जो सुना तो देखा ना, नहीं सुनता तो नहीं देखता वो। आपने कोई सामान गिराया, उसको सुनाई दे रहा होगा तभी वो आ रहा है। अगर वो कोई चीज ऐसे ठक ठक करके मजे ले रहा है, मतलब उसको सुनाई दे रहा है। तो आप चेक कर सकते हो। आप ऐसे सोया है ना, आप इधर कुछ ऐसे इशारे करो, इधर कुछ इशारे करो, इधर करो, बच्चा ऐसे घूमेगा, इधर करो, इधर घूमेगा। दिस आर द एक्सरसाइज कि ये करा सकते हो। बच्चे का टंग ट्विस्ट कराना होता है, ये भी आप करा सकते हो। कभी कभी बच्चे नहीं बोलते। मेरे खुद के भतीजे का साथ ये प्रॉब्लम था। ये जाता है ना, जीभ और जीभ के नीचे वाला हिस्सा, ये जुड़ा होता है। बहुत सारे बच्चों का जुड़ा रहता है, काफी दिन के बाद खुलता है। तो ये जुड़ा रहेगा ना, तो बच्चे ना, अब ये जीभ क्या होता है, जीभ रोल नहीं होगा तो बात नहीं कर सकते। हम ऐसे बात कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, तो जीभ रोल हो रहा है, वो चिपका रहता है, हम ऐसे होगा, हाँ आखिर बात, ऐसे आवाज आएगी, यानी कि बच्चा नहीं बोल सकता। ये मेरे भतीजे में था काफी साल तक। ये ऐसे ही बच्चे ना र को र बोलते हैं, र को र बोलते हैं, ल र, क्योंकि ल बोलने के लिए इसको ऊपर जाना जरूरी है, ऊपर नहीं जाएगा तो वो क्या बोलेगा, ल बोलने के लिए ऊपर जाना होता है। तो ये सारी चीजें आपको खुद भी पता चल जाएगा, अगर आप उसको रियली केयर कर रहे हैं तो आपको सब समझ में आ जाएगा। हमने ये सब देखा था, क्योंकि चूंकि मैं ना ये सारी चीजें देख चुका था, तो मैं अपनी वाइफ को बताता भी था कि यार ये प्रॉब्लम इसका नहीं है। जब बच्चा चल नहीं रहा था तो हम उसके घुटने देखते थे, यार कहीं टेढ़ा तो नहीं है, कहीं इसको सपोर्ट तो मैं उसको इतने एरोबिक्स कराता हूँ ना मेरा बच्चे को। कभी अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि यार, मतलब उसको जैसे तैसे मैं कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि वो फिट है, शारीरिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुनने का उसका कोई इश्यूज नहीं है, वोकल कॉर्ड का कोई इश्यू नहीं। अगर वोकल कॉर्ड का इश्यू होता तो वो कोई चीज बहुत क्लियर बोलता है, दीदी, बिल्ली, बहुत क्लियर बोलता है। तो ये अगर वोकल का इश्यू होता
तो ये प्रॉब्लम वो बोल नहीं पाता। तो यानी कि उसका वोकल ठीक है, हियरिंग पावर उसका ठीक है, आईज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई में भी बहुत बार प्रॉब्लम होता है, हमें आम चीजों से देखो पता नहीं चलता, कभी कभी आईज में प्रॉब्लम होते हैं। आपको लगेगा कि आई एकदम नॉर्मल है, लेकिन वो आई नॉर्मल नहीं है, वो आपको देख ही नहीं पा रहा है, आई कांटेक्ट नहीं होता बच्चों। ऑटिस्टिक वाला प्रॉब्लम अलग है, ये जेन्युइन और रियल नॉर्मल प्रॉब्लम किसी को भी हो सकता है। तो ये सारी चीजों का टेस्ट करा लें, देख लें। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये सब बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके पीछे टाइम दें, उसको पढ़ाएं, सोते जागते उसको उठे तो उसको इशारा करें, बताएं कि बोलो। जैसे मेरा बेटा, आप उसको एकदम नींद में भी रहेगा, जैसे उठ के आता है, मेरी वाइफ काम करते रहती है, मैं उसको बोलता हूँ बेटा मम्मा को राधे राधे बोलो, वो नींद में भी रहता है, ऐसे कांधे से उठेगा, वो ऐसे राधे राधे बोलेगा। मैं इस चीज को समझाने के लिए लाइक कि मैं कोशिश करूंगा कि एक बार मैं अपने बच्चे से आपको इंटरेक्ट कराऊं, लेकिन देखते हैं, वो मूड की बात है, वो ऐसे तो कभी भी नहीं कर सकता। बट छोटी छोटी चीजें हैं जो आप जब देखोगे तो आपको थोड़ा डर कम होगा, और डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो डरने से होगा क्या, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा, आप टेंशन में रहोगे। आप टेंशन में रहोगे, बच्चा आपका दूध पीता रहेगा, तो होगा क्या कि वो टेंशन उसमें रिफ्लेक्ट होगा। आपने देखा है ना, अगर माँ को खांसी होती है बच्चे को भी खांसी हो जाती है, माँ को सर्दी होता है बच्चे को भी। तो अगर माँ टेंशन में है तो उसका बच्चा टेंशन में आएगा, भले आपको एक्सप्रेस ना कर पाए, आपको दिखेगा नहीं, टेंशन में आएगा और उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम होगा 110%। तो इन चीजों से आप थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें, और डॉक्टर से भी कंसल्ट करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ मेरी बातें सुनकर नहीं, लेकिन मैंने जितना चीज आपको बताया ये बहुत जेन्युइन और प्रैक्टिकल, जो हमने अपने बच्चे के साथ किया है, वो चीजें हमने आपके साथ शेयर करी है। ओके, सो देखिए, हर बच्चा डिफरेंट होता है। हमारा बच्चा ऑटिस्टिक नहीं है, ये मुझे पता चल गया। मेरे बच्चे में थोड़ा सा स्पीच डिले की प्रॉब्लम है, उसकी जो भी चीजें हो रही है थोड़ी डिले ही हो रही है, बट ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपका बच्चा कैसा रिएक्ट करता है ये मुझे नहीं पता। तो एक बार डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लें। और ऑटिज्म के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं बेसिक्स, वो मैंने आपको बता दिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक भी शेयर कर दूंगा, जिसको आप पढ़िए, एग्जैक्टली ऑटिज्म क्या होता है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, ये मैं एक बार के लिए डाल दूंगा। लेकिन ट्रस्ट मी, मैं सच बता रहा हूं, आप जो जो पढ़ोगे ना वो सब आपको आपके बच्चे में नजर आएगी। आपको लगेगा अरे यार मेरा बच्चा ये भी करता है, अरे यार मेरा बच्चा ये भी करता है। तो क्योंकि नेगेटिव की तरफ ज्यादा झुकाव होता है लोगों का, तो इसलिए आप पहले ऑब्जर्व करें अपने बच्चों को, डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। ईएनटी वाला जो मैंने करा वो तो कोई भी डॉक्टर आपको रेफर करेगा सबसे पहले कि बच्चे का वो चीज करवा लें। पहले बोलो कि 2 महीने पहले अपने बच्चे को टाइम दो, 1 महीना पहले अपने बच्चे को पूरा ऑब्जर्व कर लो, उसके बाद डॉक्टर। तो डॉक्टर के पास जाने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सजेशन रहेगा मेरा, क्या पहले 1 महीना तक अपने बच्चे को ऑब्जर्व करो, सब काम छोड़ दो, जॉब करते हो छोड़ दो, खाना कम बनाओ, एक टाइम कम बना के खाओ चलेगा, बट अपने बच्चों का, जो अपना बच्चा है ना, उसका एकदम उठने से लेकर वापस सोने तक की जो प्रक्रिया है उसको पूरा फॉलो करो, उसके साथ इंटरेक्ट करो। देखो जैसे ही वो आई कांटेक्ट करना शुरू कर देता है तो समझ लेना कि ऑटिज्म का जो एक पार्ट है वो तो आपके बच्चे में नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक चीज डरने का, देखो ऑटिज्म का सबसे खतरनाक जो मैंने देखा है ना, मेरा खुद का एक स्टूडेंट है, ऑटिज्म का सबसे खतरनाक चीज जो मैंने देखा है वो ये है कि वो बच्चा आंख नहीं मिलाता। मेरे पास एक 22 साल का बच्चा है, आंख नहीं मिलाता है, और जब वो बात करता है आंख नहीं मिलाने की वजह से प्रॉब्लम क्या होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता। वो बहुत टैलेंटेड है, ट्रस्ट में बहुत टैलेंटेड है, ये मेरे पास एग्जांपल है, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन वो आंख मिला के बात नहीं कर सकता, तो जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस की कमी आती है, कॉन्फिडेंस की वजह से लूज होने की वजह से, लो होने की वजह से उसके बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो पहला 1 महीना बच्चे को ऑब्जर्व करें, उसके साथ होमवर्क करें, उसको देखे कि वो क्या कर रहा है, वो आपकी बातों को सुन रहा है नहीं सुन रहा है, आपके बुलाने पे वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कभी कभी आस पड़ोस वाले को बोले कि उसको बुलाओ, उसको बुला के देखिए, वो बुलाने पे तो वो रिएक्ट करना शुरू कर रहा है। अगर ये सारी चीजें हैं और उसमें अगर आपको लग रहा है कि नहीं आ रही, कोई एक चीज है जो बच्चा नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। ये बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती है, आप जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। हाँ, मे बी इट्स डिपेंडिंग कि भाई कौन सा डॉक्टर है, उस हिसाब से आपके पैसे थोड़े से खर्च होंगे, बट करना तो अपने को पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर का कंसल्ट आप जरूर लें,
और अगर आपको मेरे से कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे। जो हमने फील किया और जो एग्जैक्टली मैंने अपने लाइफ में फेस किया, तो 110% डेफिनेटली वी विल हेल्प यू। सो और डरना नहीं है, घबराना नहीं है। तब अगर वो सपोज ऑटिस्टिक बच्चा है, अगर उसमें ऑटिज्म के लक्षण है तो इसके इलाज है। अगर समय पे आपको पता चल गया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जिस बच्चे के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो अपने घर में बिंदास बात करता है, बाहर में वो सोशल नहीं हो पाता, ये प्रॉब्लम है। बस यही प्रॉब्लम, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर आपको बता देगा। और बाकी इसमें पता है, ऑटिज्म में सबसे टेंशन वाली बात होती है अगर कोई न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। एक सीरीज भी आया था, अगर आपने देखा हो, एक सीरीज भी आया था और उसमें आई थिंक क्रिमिनल जस्टिस बहुत सीरीज का नाम था, लास्ट पार्ट आप जाकर देखना। बच्ची बहुत टैलेंटेड रहती है लेकिन वो आंख मिला के बात नहीं कर सकती, बट दिस इज नॉट अ बिग डील। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। प्रॉब्लम ऑटिज्म में जो मैंने फील किया है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अगर कोई न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम, नर्व्स का प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम है। बाकी आप अपने बच्चे को बेहतर जानते हैं, उसे ऑब्जर्व कीजिए, उस पर काम कीजिए, और अगर जरूरत पड़े तो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। लेकिन डॉक्टर जितना हेल्प करेगा उससे 10 गुना ज्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही बेहतरीन जानकारी के लिए, और ऐसे ही सोशल रिलेटेड जानकारी के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, परिवारजन के साथ शेयर करें। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड वंदे मातरम।